एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीना मेरिटिमा मेडिसिन पढ़ेंगे। बट मेडिसिन को पढ़ने से पहले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन के बारे में। वो है इट इज़ द मेडिसिन फॉर वर्म्स, मतलब जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, उसके लिए ये मेडिसिन दी जाती है बच्चों में। मेडिसिन फॉर बेबी मतलब ये छोटे बच्चों की मेडिसिन, जैसे एथ्यूसा पढ़ते हैं हम, कैमोमिला पढ़ते हैं, सिना पढ़ते हैं, तो ये सब बेबीज़ की मेडिसिन है। तो हमें जो एग्ज़ाम है उसमें इसका बेबी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो हमें इसका बेबी याद होना चाहिए और इसको किस केस में हम वर्म्स में देते हैं वो केस याद होना चाहिए। वैसे ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है जो हम बेबीज़ को वर्म्स के केस में देते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स प्रूवर, डॉक्टर हेनीमैन सर ने इस मेडिसिन को प्रूव किया था। कॉमन नेम इसका वर्मसीड है, फैमिली कंपोसिटाई फैमिली है। नाउ कमिंग टू मेंटल जनरल्स, इट इज़ अडेप्टेड टू चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, मतलब ऐसे बच्चे जिनके बाल काले होते हैं। वेरी क्रॉस, मतलब अगर आप उनसे बात करोगे ना तो वो बात बात पे उल्टा जवाब दे सकते हैं। इरिटेबल होंगे, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इल ह्यूमर्ड मतलब जैसे एक होता है ना बच्चा खुशनुमा बच्चा है, उसके चेहरे पे स्माइल वगैरह कर रहा है, वैसे नहीं होंगे। रूखा सूखा मुंह बनाने वाले बच्चे होंगे और मजाक वजाक करने वाले बच्चे नहीं हैं, हंसी मजाक करने वाले बच्चे नहीं हैं। वॉन्ट्स टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ, तो बार बार गोदी उठाने की मम्मी से ज़िद करेंगे, बट गोदी में उठाने के बाद भी, गोदी में लेने के बाद भी बच्चे रो रहे हैं। तो इस टाइप के पर्सन होते हैं ये। डज नॉट वॉन्ट टू बी टच्ड, तो इनको कोई छुए तो इनको पसंद नहीं है, चिढ़ जाएंगे। कैन नॉट बेयर एनी वन टू कम नियर इट, तो किसी को भी बच्चा अपने पास में नहीं आने देता है। अवर्ड्स टू केयर्सिस, तो इसको कोई इसकी बहुत ज़्यादा केयर करे, पास में आके इसको खिलाए, इसके साथ खेले, वो इसको पसंद नहीं है, ठीक है, इसको केयर पसंद नहीं है। डिज़ायर्स मैनी थिंग बट, तो इसको क्या बहुत सारी चीज़ों की, मतलब ये मांगेगा वो मांगेगा, बहुत सारी चीज़ें मांगता है ये। बट रिजेक्ट्स एवरी थिंग ऑफर्ड, बट जब आप जैसे एक लड़की है वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही होगी, मम्मा मेरे को ये डॉल चाहिए, मम्मा मेरे को वो डॉल चाहिए, और जब उसकी मम्मा उसको लेके देगी वो डॉल तो वो रिजेक्ट कर देगी कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू फिजिकल जनरल्स, कैनाइन हंगर, हंग्री सून आफ्टर अ फुल मील। कैनाइन हंगर मतलब बहुत तेज़ भूख लगती है इस पर्सन को, कि इनने पूरा डिनर करा है अभी अभी, और डिनर करने के जस्ट 15 मिनट्स बाद या हाफ आवर बाद इसको भूख लगने लगी। क्रेविंग फॉर स्वीट्स, तो मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। देखिए ये जो जब कीड़े होते हैं ना पेट में, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं कि बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन, सारा फूड तो कीड़े खा जाते हैं, है ना। और क्रेविंग होती है स्वीट्स की, तो ये की सिम्टम है, ये आपको याद रखने हैं। एंड डिफरेंट थिंग्स में जैसे चौक, मिट्टी, कोयला, ये सब खाने का मन करता है। रिफ्यूज़स मदर्स मिल्क, अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर आपके पास कोई मदर आई है और वो कह रही है कि ये दूध नहीं पी रहा है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी मम्मा का मिल्क भी नहीं कंज्यूम करते जब उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो उस केस में हम ये मेडिसिन करेंगे, मतलब चौक मिट्टी सब खा रहे हैं बट मदर का मिल्क नहीं पी रहे। कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज, तो ये क्या नहीं बार बार अपनी नाक है ना, नोज़ में फिंगर डालेगा, नोज़ से कुछ ना कुछ निकालता रहेगा। पिक्स द नोज़ ऑल द टाइम, तो अपनी नोज़ में इसके हमेशा उंगली रहेगी। और इचिंग ऑफ नोज़ में बहुत ज़्यादा इसकी खुजली रहेगी, इचिंग हो रही होगी। रब्स द नोज़ ऑन द पिलो, तो ये पिलो पे या तो अपनी नाक को रगड़ता है या फिर और द शोल्डर ऑफ नर्स, तो नर्स के शोल्डर इन द सेंस जो भी इसकी नर्सिंग कर रहा है, इसकी मम्मा ने इसको गोदी में ले रखा है, उनके शोल्डर से अपनी नाक को रब करेगा, है ना, अपने फादर के शोल्डर से अपनी नाक को रब करेगा। फेस इज पेल, तो पेल फेस है। सिकली वाइट, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा ना, सिकली वाइट है। एंड ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड द माउथ, और इसके माउथ के अराउंड क्या हमें देखने को मिलता है कि ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है सिकली।
सिकली विद डार्क रिंग्स अराउंड अंडर द आइज, तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत बीमार है ये बच्चा, इसकी आंखों के नीचे ऐसे डार्क रिंग्स पड़ जाएंगे जैसे बहुत बीमार हो। वन चीक रेड एंड अदर पेल, जो कि हमें कैमोमिला में भी देखने को मिलता है कि बच्चे का एक चीक आप टच करोगे तो एक रेड हो, मतलब एक चीक देखोगे तो वो रेड होगा और दूसरा कैसा होगा, पेल होगा बिल्कुल। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, तो ऐसे बच्चे GIT में हम देख रहे हैं ऐसे बच्चे जो वर्म से, पेट के कीड़ों से सफ़र कर रहे हैं। पिटीफुल वीपिंग व्हेन अवेक, जैसे ही उठते हैं हिनियाने लगते हैं, मतलब जैसे हल्का हल्का रोते हैं ना वो चीज़, तो रोते हुए बच्चे उठते हैं। स्टार्ट्स एंड स्क्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप, तो क्या बच्चे ना सोते सोते चीखने से लगते हैं, ठीक है, चीखने लगेंगे, रोने लगेंगे सोते वक्त। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, देखिए पेट में कीड़े अगर हैं तो उसका कंफर्म सिम्टम मिलता है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, मतलब दांतों का कटकटाना, तो ये है ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में नहीं भूल सकते। देन आपको एस्केरिड्स, अब यहाँ पे कीड़े का नाम भी दे रखा है कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पर एस्केरिड्स देखने को मिलते हैं हमें। देन यूरिनरी सिस्टम, यूरिन टर्बिड व्हेन पास, टर्न्स मिल्की एंड सेमी सॉलिड आफ्टर स्टैंडिंग, वाइट एंड टर्बिड इनवॉलेंट्री। देखो क्या होता है कि बच्चा जब यूरिन पास करता है तो उसका यूरिन का मिल्की मिल्की सा यूरिन आता है और उसमें झाग झाग से प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़, यूरिन क्या सेमी सॉलिड, आप उसको अगर वैसे तो पॉट में दिखता नहीं है, फ्लश हो जाएगा, बट अगर आप उसको कंटेनर में स्टोर करके रखोगे तो कुछ देर बाद वो सेमी सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो मिल्की यूरिन आता है और सेमी सॉलिड हो जाता है आफ्टर स्टैंडिंग, मतलब जो आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो। वाइट और टर्बिड यूरिन आएगा, और कभी कभी क्या होता है, मतलब मोस्टली ये होता है बच्चे के साथ कि उसको इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाता है, ठीक है, खुद ब खुद यूरिन पास हो जाता है। देन कमिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ ड्राई विद स्नीजिंग, स्पास्मोडिक, मतलब बिल्कुल सूखी खांसी आएगी जिसके साथ उसके जो मसल्स हैं, ठीक है, उसमें पेन होगा, स्पाज्म होगा, ठीक है, और क्या ड्राई कफ आएगी और छींकों के साथ आएगी, इसको मतलब खांसी भी आ रही होगी और पर्सन को छींके भी आ रही होंगी। गैगिंग इन द मॉर्निंग, तो सुबह में क्या, देखो इसको एक तो ड्राई कफ आ रही है और कफ के साथ साथ इसको क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी के साथ साथ छींके भी आ रही हैं, और कैसा, जब ये खांस रहा है ना तो इसको ऐसा लग रहा है इसकी मसल्स बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं, ठीक है, मतलब स्पाज्म आप जिसे कहो। गैगिंग इन द मॉर्निंग, मतलब गले में खराशें सुबह के वक्त रहेंगी, पीरियोडिक या आफ्टर एक टाइम इंटरवल के साथ इसकी खराशें रिपीट होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आफ्टरनून में हो रही हैं, फिर दोबारा से आफ्टरनून में हुई, फिर दोबारा से आफ्टरनून में हुई, मतलब एक गैप के बाद, ठीक है, या फिर हर 2 घंटे के बाद इसके गले में खराश हो जाती है। इस टाइप से पीरियोडिकली वो रिटर्न करेंगी। रिटर्निंग स्प्रिंग एंड फॉल, तो स्प्रिंग में जनरली इसकी शिकायत रहती है। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग ऑन अ पैरोक्सिज्म ऑफ कफिंग, तो बच्चा क्या बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है, या फिर बोलना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है यार इसको फिर खांसी के अटैक आना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए बच्चा बोलेगा नहीं, बोलने से डरता है, बिकॉज जैसे ही बोलता है वैसे ही उसको खांसने के कफ के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। देन इसके रिलेशंस में बढ़ते हैं तो हम इसको एंटीमोनियम क्रूडम से, एंटी से, ब्रायोनिया, कैमोमिला, कैरोसिन, सिलिशिया, स्टैफ से कंपेयर कर सकते हैं इरिटेबिलिटी में, कि इन सब के जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो इरिटेबल होते हैं, ठीक है, और हम इरिटेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं इन सब मेडिसिन की। इन पर्टुसिस आफ्टर ड्रोसोरिया हैज़ रिलीव्ड द सीवियर सिम्टम, अगर पर्टुसिस का बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो हम ड्रोसिरा देंगे मेडिसिन, ठीक है। Has cured aphonia from exposure when aconite, phosphorus and spongia had failed, अगर एक एफोनिया का केस है, एकोनाइट, फॉस्फोरस और स्पॉन्जिया फेल हो गए हैं, तब हमने अगर सीना दी है
तो इसने क्योर किया है। इज़ फ्रिक्वेंटली टू बी थॉट ऑफ चिल्ड्रन एज एन एपिडर्मिक रेमेडी व्हेन अडल्ट्स रिक्वायर अदर ड्रग। तो क्या होता है कि हम इसको बच्चों के केस में ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। नाउ अब हम कुछ जनरल टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पर्ट्यूसिस क्या होती है कि एक लंग की प्रॉब्लम होती है, लंग की ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अफोनिया क्या होता है, इनेबिलिटी टू स्पीक, जब बोलने में जैसे यहाँ पर कफ की वजह से नहीं बोल पा रहा था, है ना। तो यहाँ पर अफोनिया में क्या होता है कि इनेबिलिटी टू स्पीक की प्रॉब्लम होती है एंड पर्ट्यूसिस इज समवॉट लंग डिजीज। ओके, so I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.